यूक्रेन की यात्रा पर गए तुर्की के राष्ट्रपति की ज़ेलेंस्की और संयुक्त राष्ट्र के महासचिव से मुलाकात हुई। जंग के बीच रूस और यूक्रेन में पिछले महीने अनाज निर्यात पर एक समझौता हुआ था, जिसमें तुर्की ने बड़ा रोल निभाया। और कहा जाने लगा कि रूस और यूक्रेन के बीच अनाज समझौता तुर्की के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन की कोशिशों का ही नतीजा था, जिसके अगले महीने एर्दोआन यूक्रेन पहुंचे। उनका यह दौरा तब हो रहा है जब संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुतेरेस भी यूक्रेन में हैं और इन दोनों नेताओं की ज़ेलेंस्की के साथ एक मुलाकात होने की भी खबर है। लेकिन ये सब तो वो है जो दिख रहा है, लेकिन जो नहीं दिख रहा वो ये कि तुर्की रूस और यूक्रेन के बीच सीज़फायर की कोशिश कर रहा है। और अनाज समझौता तुर्की की उन्हीं कोशिशों का पहला पड़ाव था, जिसके बाद तुर्की को रशिया यूक्रेन के मध्यस्थ रोल के रूप में देखा जाने लगा। और कहा जा रहा है कि अपने इसी रोल को निभाने के लिए ही एर्दोआन यूक्रेन पहुंचे, जहां यूएन महासचिव की मौजूदगी में उनकी ज़ेलेंस्की से बात हुई। कहा जा रहा है कि एर्दोआन चाहते हैं कि अनाज समझौते के बहाने रूस और यूक्रेन की बात सीज़फायर तक पहुंच जाए, क्योंकि इस समझौते ये बीटल नस्ल की बकरियों को पालते हैं। 1 लीटर दूध को 100 रुपए में बेचते हैं। हर महीने लगभग 30 लाख कमाते हैं। आपको इनसे सीखना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। ने जंग रुकने की थोड़ी ही सही, लेकिन उम्मीद तो जगा ही दी है, क्योंकि जो रूस और यूक्रेन एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे, उन्होंने अनाज समझौता किया, जिसका क्रेडिट तुर्की को दिया जा रहा है, क्योंकि कहा जा रहा है कि दोनों देशों के प्रतिनिधि एक दूसरे से बात ही नहीं करना चाहते थे। खासकर यूक्रेन, वो तो किसी की सुन ही नहीं रहा था, लेकिन तुर्की ने उसे समझाया, जिसके बाद दोनों देशों के प्रतिनिधि पिछले महीने तुर्की पहुंचे। लेकिन खबर आई कि वो एक साथ एक मेज पर नहीं बैठे और बारी बारी से अनाज से जुड़े मिरर समझौते पर साइन किया। मिरर समझौता वो होता है जिसमें किसी प्रस्ताव को बिना किसी बदलाव के स्वीकार किया जाता है। यानी तुर्की ने जंग की आग में जल रहे यूक्रेन और गुस्से की आग में जल रहे रूस दोनों को मना लिया, जिसके बाद तुर्की के राष्ट्रपति का बयान आया था कि यह समझौता युद्ध खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम है और वो शांति कायम करने तक चुप नहीं बैठेगी। कहा जा रहा है कि यूक्रेन यात्रा पर एर्दोआन इसी मकसद से पहुंचे, क्योंकि माना जा रहा है कि वो मोमेंटम बनाकर रखना चाहते हैं और यूक्रेन को इस बात के लिए मनाना चाहते हैं कि वो रूस से युद्ध विराम पर बात करे। क्योंकि इससे पहले जब भी ये बात हुई तो यूक्रेन ने बोल दिया कि वो आखिरी दम तक लड़ेगा, लेकिन घुटने नहीं टेकेगा। इस चक्कर में यूक्रेन 6 महीने से जंग की आग में जल रहा है, क्योंकि ना अमेरिकी सेना उसका साथ देने आई और ना यूरोप के दूसरे देशों ने सेना भेजी, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूक्रेन की सेना रूस की विशाल सेना से अकेले ही लड़ रही है। इस जंग का अंत नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि रूस की मिसाइलें वक्त बेवक्त यूक्रेन के लोगों पर बरस रही हैं। कई जगहों पर रूस की सेना का कब्जा होने की भी खबर है। ऐसे हालात में तुर्की ने सीज़फायर की उम्मीद जगाई, क्योंकि उसी की वजह से काला सागर के किनारे बसे यूक्रेन के ओडेसा से अनाज का निर्यात शुरू हो पाया और जंग के बीच यूक्रेन का जहाज अनाज लेकर इथियोपिया रवाना हो गया। तुर्की के केवल यूक्रेन से ही नहीं बल्कि रूस से भी ठीक ठाक संबंध है। नेटो में रहते हुए तुर्की ने रूस से नजदीकी बनाई हुई है, फिर चाहे वो स्वीडन और फिनलैंड को नेटो में शामिल करने का मामला हो या S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम की डील का। दोनों ही मामलों में तुर्की ने अमेरिका को ठेंगा दिखाया और रूस के साथ खड़ा नजर आया। माना जा रहा है तुर्की का वही स्टैंड अब काम आ रहा है, जिसकी मदद से वो रूस और यूक्रेन के बीच मध्यस्थता करके जंग खत्म करना चाहता है।